हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड के बारे में। अब रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड जानने के लिए हमें अलग अलग कंट्रीज़ का जीडीपी पर कैपिटा कंपेयर करना पड़ेगा। जीडीपी पर कैपिटा होता है टोटल जीडीपी ऑफ ए कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। अब हम किसी दो कंट्री के जीडीपी को डायरेक्टली इसलिए कंपेयर नहीं कर रहे हैं क्योंकि मान लो दो घर हैं, एक घर में 10 लोग रहते हैं और उस घर की इनकम 1 लाख रुपए है, और दूसरा घर है उसमें सिर्फ 2 लोग रहते हैं और उस घर की इनकम 40,000 रुपये है। तो ऐसे अगर हम डायरेक्ट इनकम कंपेयर करें तो 1 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है 40,000 के कंपैरिजन में। लेकिन अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें दोनों घर की, तो पहले घर में पर पर्सन 10,000 इनकम हो रही है और दूसरे घर में पर पर्सन 20,000 इनकम हो रही है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, जो दूसरा घर है जिसमें सिर्फ 40,000 इनकम हो रही है लेकिन उस घर के जो लोग हैं उनकी लाइफस्टाइल बेटर होगी। इसीलिए हम जीडीपी पर कैपिटा कंपेयर करेंगे कि एक कंट्री की जीडीपी डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन की वैल्यू कितनी है और उस हिसाब से देखेंगे कि किस कंट्री की लाइफस्टाइल बेस्ट होती है। अब देखो, जीडीपी पर कैपिटा कंपेयर करने का भी 2 मेथड होता है, एक नॉमिनल और दूसरा पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी। नॉमिनल में हम क्या करते हैं कि किसी दो कंट्री के जीडीपी पर कैपिटा को डायरेक्टली कंपेयर कर देते हैं, उसमें और कुछ भी कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं। लेकिन पीपीपी मेथड में हम ये भी कंसिडरेशन में लेते हैं कि उस कंट्री में रहना कितना महंगा है, उस कंट्री का कॉस्ट ऑफ लिविंग भी देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया में तुमको 10 किलोमीटर ट्रैवल करना है टैक्सी से तो तुमको कम चार्ज लगेगा, लेकिन अगर तुमको पेरिस में 10 किलोमीटर टैक्सी से ट्रैवल करना है तो तुमको काफ़ी ज़्यादा चार्ज देना पड़ेगा। तो पीपीपी मेथड में ये भी कंसिडरेशन में आता है कि उस कंट्री का कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना है। तो ये मेथड बेस्ट होता है कि अगर हम जीडीपी पर कैपिटा को पीपीपी मेथड से कंपेयर करें तो दो कंट्री के बीच में सबसे अच्छा कंपैरिजन हो सकता है। और क्योंकि इस चैनल पे हम सिर्फ बेस्ट काम ही करते हैं, इसीलिए हम कंपेयर करेंगे जीडीपी पर कैपिटा बाय पीपीपी मेथड। तो नंबर 10 पे 67,558 यूएस डॉलर जीडीपी पर कैपिटा के वैल्यूएशन के साथ है स्विट्ज़रलैंड। वही स्विट्ज़रलैंड जब लोगों के पास वहां जाने के पैसे नहीं होते हैं तो वो शिमला घूम के आ जाते हैं। और नंबर 9 पे आ रहा है 67,891 यूएस डॉलर वैल्यूएशन के साथ कुवैत। वही कुवैत जहां अक्षय कुमार की हालत ऐसी थी क्योंकि उसकी बीवी ऐसी थी। नंबर 8 पे 70,442 यूएस डॉलर के वैल्यूएशन के साथ है यूएई। वही यूएई जहां दुबई है। दुबई बॉलीवुड वालों का पनवेल वाला फार्म हाउस। नंबर 7 पे 79,638 यूएस डॉलर के वैल्यूएशन के साथ आ रहा है नॉर्वे। नॉर्वे के लिए मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है क्योंकि इसका फ्लैग बहुत क्रिएटिव है। नंबर 6 पे 85,011 यूएस डॉलर के वैल्यूएशन के साथ है ब्रूनी दारुस्सलाम। इसका नाम याद करने में पूरी रात बीत गई थी, इसलिए कुछ इसके बारे में है नहीं कहने को। नंबर 5 पे 86,988 यूएस डॉलर के वैल्यूएशन के साथ आ रहा है आयरलैंड। आयरलैंड जो कि इतना बदकिस्मत है कि उसके टीम से अगर कोई अच्छा क्रिकेट खेलने लगता है तो फिर वो कुछ दिनों के बाद उनके लिए नहीं खेलता है, वो इंग्लैंड के लिए फिर खेलता है। अब नंबर 4 पे 1,05,689 यूएस डॉलर के वैल्यूएशन के साथ आ रहा है सिंगापुर। ये वाला शेर देखा है, ये वहीं का है। तो अब वक्त हो गया है टॉप 3 का। अब नंबर 3 पे आ रहा है 1,12,045 यूएस डॉलर वैल्यूएशन के साथ लग्जमबर्ग। अब लग्जमबर्ग की पॉपुलेशन 6 लाख है। अब इसके बारे में क्या ही बात करें। कॉन्टेक्स्ट के लिए इंडिया में सड़क पे से जो बारात जाती है उसको देखने के लिए इतने लोग अपने बैल्कनी में आ जाते हैं।
अब नंबर 2 पे 1,13,352 यूएस डॉलर के वैल्यूएशन के साथ है मकाओ। ये एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है चाइना का, और क्योंकि एक चाइनीज़ प्रोडक्ट है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है और हो सकता है अगले साल ये टॉप 10 लिस्ट में भी ना हो। और अब बारी है नंबर 1 की। 1,38,910 यूएस डॉलर की वैल्यूएशन के साथ नंबर 1 पे है कतर। और कतर भी नेपोटिज्म का शिकार है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में सारा भाव दुबई को मिल जाता है और इसको नंबर 1 होने के बावजूद भी कोई भाव नहीं मिलता। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर तुम ये वीडियो अभी तक देख रहे हो, इसका मतलब तुमको वीडियो पसंद आई है, और पसंद आई है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और इसी तरह के लाइफ चेंजिंग, अर्थ शैटरिंग, मोमेंटस और प्रोफाउंड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।